का कॉस्ट कितना हुआ 1,21,000, उसने भी प्रॉफिट जोड़ा 12,100, 10%, तो टोटल हो गया 1,33,100। भैया इसमें सरकार का भी तो हिस्सा है, कितना 10% कमाया उसका दो। तो सरकार को जो देते थे पहले वैट के नाम से, देखो ये होता वैट तब होता था जब सेम स्टेट में हो। जब वन स्टेट से अनदर स्टेट होता था, यानी बिहार से दिल्ली से लाओ, यूपी हरियाणा से, तो वहाँ आता था CST, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, GST में और आगे पढ़ेंगे, वो सब है यहाँ पे। तो वैट लगा, मान लो हम पटना से ही लाए थे, तो सेम ही स्टेट है। अब बताओ इसका कॉस्ट हमको कितना पड़ गया, 1,46,410, 1,46,410। ये ओल्ड स्कीम था। ठीक है, देखो बनाया बेंचमार्क कितने में, 1 लाख में प्रॉफिट जोड़ा, इतना इतना करते हुए आया। ये हमको कितना में मिल गया, 1,46,410 में। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दो, क्या, आ जाओ मैं दिखाता हूँ क्या आपको क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ जो टैक्स था वैट के नाम से, और यहाँ भी है वैट के नाम से, ये जो हमारा कॉस्ट आया, मतलब बेंचमार्क जो बेची है एजेंसी वाले को, उसका ये कॉस्ट है। यानी कॉस्ट में क्या जुड़ा हुआ है, वैट जुड़ा हुआ है। फिर इसी को ये आगे कंटिन्यू कर दिया, यानी 1,21,000 में वैट भी जुड़ा हुआ है, यानी 1,10,000 तो ये है, ये वाली बात है, बेंचमार्क का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये रहा आपका 10,000 वैट, 11,000 वैट। ठीक है, और यही दोनों जुड़ के आ गया यहाँ एजेंसी के पास। फिर एजेंसी वाला क्या किया, इसका ये पूरा कॉस्ट है 1,21,000, और उसमें वो डायरेक्ट प्रॉफिट जोड़ दिया, यानी इसमें उसका कॉस्ट प्लस में वैट, यानी टैक्स का भी पैसा है। ठीक है जी सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी ये जुड़ गया, और आगे जो आए तो यहाँ भी हम कॉस्ट में जुड़ गया। ये मान लो हमारे लिए ये कॉस्ट पड़ा है, पड़ा ना 1,41,000 जी। एक चीज़ और सुन लो, एक स्टेप और हम ना, चलो यहीं पर समझ आया। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉस्ट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस में वैट भी जुड़ा है, यहाँ भी वही हो गया हमारा, यानी 1,33,100 में ही जुड़ा है 13,310, तब टोटल आया था ये, यानी इसमें भी वैट जुड़ा हुआ। तो पहले क्या होता था, कॉस्ट को, टैक्स को भी हम लोग कॉस्ट मानते थे, यानी जितना भी टैक्स भरेंगे पहले ओल्ड स्कीम में, उसको भी हम लोग क्या मानते थे, कॉस्ट, जिससे हमारा सामान हो जाता था महंगा, और 2 बार टैक्स हो जाता था। जैसे देखो यहाँ पे 1,10,000 जुड़े, तो ये कॉस्ट तो इसी में जुड़ा था, तो फिर जब 10% लगाए तो इसमें भी लग गया, ये जो है लगा ना। अब मान लो इसको जितना बार आप आगे बेचते हो, जितना बार बेचेंगे उतना बार इसमें वैट ऐड होते जाएगा, यानी कॉस्ट फिर प्रॉफिट फिर वैट, कॉस्ट प्रॉफिट फिर वैट, कॉस्ट प्रॉफिट फिर वैट। यानी ओल्ड स्कीम में क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स। जब ये 10,000 इसमें जुड़ा है, और यही हम कॉस्ट मानेंगे, और प्रॉफिट इसी में जोड़ दिए, तो इतना हो गया, और इसी में टैक्स लगा होगा, तो बार बार क्या होता था, ये टैक्स होता था। तो सरकार कही भैया एक ही सामान बनाते हो, उसमें बार बार टैक्स लगता है, यानी पहले भी टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाए, फिर ऊपर टैक्स लग जाता था, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स अपॉन टैक्स। न्यू स्कीम, मोदी जी आए, ठीक है, और लाए GST। क्या लाए, GST। एकदम सेम एग्जाम्पल लेंगे, आ जाइए। अब देखो मोदी जी कहा, भैया बेंचमार्क वाले जी, आप जो भी बनाते हैं, ठीक है, कितना आपका कॉस्ट है, 1 लाख, बनाओ, ठीक है, 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कितना जोड़ते हो, 10%, कितना जोड़ते हैं, 10%, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, यानी 10,000। अब बताओ कितना हो गया, 1,10,000, कितना, 1,10,000। अब इस पे मान लो GST लगता है, 10% ही मान के चलिए, माना हुआ है, रेट अलग हो सकता है, तो कितना हो गया ये हमारा, 11,000, कितना, 11,000, तो 1,10,000, और 10% लगाएंगे तो
ये हो जाएगा हमारा 11,000। तो कितना बच गया, 1,00,000 हो गया, 1,21,000। ठीक। अब ये जब एजेंसी वाले को बिका, किसको, एजेंसी वाले को बिका, तो कितने में बिका, 1,21,000 में। कितना, 1,21,000 में। ठीक है जी सर, ये इसका कॉस्ट। लेकिन रुको, जब जीएसटी आया, सरकार कही क्या, ये जो तुम जीएसटी का पैसा है ना, हाँ, इसको अपने कॉस्ट में मत जोड़ो, यानी 1,21,000 कॉस्ट मत मानो। क्यों, हम तो पैसा दे के आ रहे हैं भाई 1,21,000, तो इसमें 11,000 जीएसटी क्यों ना जोड़े। सरकार कही रुको रुको, जितना पैसा हमको दे के आए हो ना, इसके उतना पैसा हमारे पास तुम्हारा जमा है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी एजेंसी वाला के लिए अब कॉस्ट जो है 1,21,000 नहीं हो करके कितना होगा, 1,10,000 ही, 1,10,000। यानी इतना पैसा, यानी जितना भी जीएसटी दिया है वो गवर्नमेंट कहती है वो हमारे पास जमा है, किसके नाम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से। यानी जब भी आप आगे बेचोगे उतना एडजस्ट हो जाएगा। करते हैं आप, सुनो, तो एजेंसी वाले के लिए कॉस्ट कितना हो गया, 1,10,000। अब देखो यहाँ इसमें 1,10,000 में क्या जीएसटी टैक्स का पैसा जुड़ा है, नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जुड़ा था 1,21,000 में जुड़ा था ये और ये दोनों, और यहाँ नहीं, यहाँ जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। यानी कॉस्ट को हम लोग, कॉस्ट में जीएसटी का पैसा नहीं जोड़ना है। अब सुनो, जब आगे बेचेंगे तो भाई प्रॉफिट कमाओगे, हाँ, कितना कमाओगे, 10% के हिसाब से। तो बताओ 1,10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 11,000। अब बताओ कितने हो गया, ये हुआ 1,21,000। और जब अब हम गए, हम खरीदने, हमको लिया क्या, जीएसटी, कितना, वही 10%। तो 1,21,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,100। कितना, 12,100। अब बताओ 12,100 एजेंसी वाले लिया, और एजेंसी वाला बेंचमार्क को दे के आया था, है ना। टोटल कितना दिया था, 1,21,000, जिसमें जीएसटी का पैसा है। अब यहीं पे आप देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ कॉस्ट कम है, यहाँ पे 1,21 है, यहाँ 1,10 है। प्रॉफिट 10%, वहाँ 11,000 है, यहाँ 12,100 है। यहाँ वैट के नाम से था 13,310, यहाँ है 12,100। अब जोड़ो तो अब बताओ इसका कॉस्ट हमको कितना पड़ेगा, 2 1 3 2 1 3, यानी 1,33,100, 1,33,100। अब बताओ जीएसटी आने से बेंचमार्क हमको सस्ता मिला कि महंगा मिला है। तो जीएसटी आने से कोई सामान महंगा नहीं हुआ, सामान का दाम बढ़ गया। इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का बढ़ा है, वेजेज बढ़ा है, और सारा एक्सपेंस बढ़ा है, इसके कारण बढ़ गया है। देखो सेम एग्जांपल है कि नहीं, हाँ। तो जीएसटी में आने से किसी भी गुड्स का, सामान का दाम नहीं बढ़ा है, वो रियल रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब बढ़ते गया, इसके कारण बढ़ा है। ठीक है, अब सुनो, तो एजेंसी वाला हमसे कितना कलेक्ट किया, 1,33,100। बताओ इसमें सरकार का कितना है जीएसटी के नाम पे, 12,100, 12,100। बताओ ये जीएसटी इसका है नहीं, ये किसको देना पड़ेगा, सरकार को। किसको देना पड़ेगा, सरकार को। और ये दे के आया है कितना, 11,000। टोटल कितना देना उसको, 12,100। कितना देना है, 12,100। देखो ये जो पैसा कलेक्ट किया है एजेंसी वाला, किससे, हमसे। वो कितना कलेक्ट किया, 1,33,100। इसमें जीएसटी कितना है, 12,100। लेकिन ये पैसा एजेंसी का थोड़ी ना, ये किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट, सरकार को देना पड़ेगा। तो 12,100 दें। ऑलरेडी हम कितना दे के आए हैं, पहले कितना जमा था हमारा, यानी कम एजेंसी वाले का कितना जमा था, 11,000। कितना जमा था, 11, जिसको हमको कॉस्ट में नहीं जोड़ने दिया, यानी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
और ये होता है हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या होता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो देखो लायबिलिटी हमारा कितना बना? 12,100, यानी सरकार को देना है हमको 12,100 जीएसटी। कौन देगा? एजेंसी वाला। इससे पहले वो कितना दे के आया है? 11,000। तो एडजस्ट कर लो, एक्स्ट्रा कितना है घटा लो, 2100। 2100 ही होगा ना? ना 11 एक 12,100 माइनस 11,000, 1100 है ना? 2100 नहीं होगा, कितना होगा हमारा? 1100। यानी अब कितना देना उसको? 1100। मात्र कितना देगा? 1100। पहले कितना दे के आया था? 11,000। हमसे कितना कलेक्ट किया एजेंसी वाला? 12,100। तो एक्स्ट्रा कितना है? 1100। 1100 सरकार को दे देगा। अब बताओ, इसमें बताओ, एजेंसी वाला अपने घर से दे रहा है ना, हमसे ही ना कलेक्ट किया पूरा। तो क्या हो गया? देखो बनाया बेंचमार्क, फिर कौन? एजेंसी, फिर हम, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ऐसे करके जाएगा। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो फाइनल में कंज्यूम करे, यानी हम खरीद के लाए हैं तो हमारे लिए ये कंज्यूम हो रहा है, हम पैसा दे रहे हैं कितना? 12,100। तो सरकार को टोटल कितना जाएगा? 12,100 ही, जिसमें 11,001 ऑलरेडी मिला था, एक्स्ट्रा कितना? 1100। देखिए खत्म। अब देखो यहाँ बार बार टैक्स लगा नहीं, इसमें पहले लगता था। तो कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए लाया गया जीएसटी। समझ गए? तो ये था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या था हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। लास्टली किससे पूरा पैसा कलेक्ट किया जाता है? जो भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा उनको देना पड़ता है। और ये चेन सिस्टम में, तो इतना पढ़ें, समझ में आया, अच्छा लगा। हमको इतना नहीं पढ़ना था, हमको खाली अकाउंटिंग पढ़ना है। इस सब के लिए आपको मिलना होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।